क्या होगा यदि हमारे इंडिया में सारे इलेक्शंस एक साथ होने लग जाए? One nation, one election school. One nation, one election is a One nation, one election. is a one nation, one election bill. Law क्या ऐसा कोई बिल लाने से हमारे देश के चुनावी खर्च कम होंगे या फिर हमारे देश में वापस से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी? और आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो चलिए गाइस, इस टॉपिक को हम डिकोड करते हैं और ये समझते हैं कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या चैलेंज और क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर लोग 50-50 बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये आना चाहिए और कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। और क्या ये लो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर कुछ बदलाव ला सकता है या फिर नहीं? सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। इस बिल का मतलब यह है कि जो हमारे देश के अंदर अलग अलग इलेक्शन होते हैं अलग अलग टाइम पर, उन सभी इलेक्शंस को एक साथ करना। मतलब जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकल बॉडीज इलेक्शन सभी एक साथ होंगे। यह बिल पास होने के बाद भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि हर महीने इलेक्शन कराने की, जिसके अंदर होता है बहुत सारा पैसा खर्च। और आप लोग सोच सकते हैं कि यह डिसीजन हमारे देश के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब बात करते हैं रिसेंटली पेश किए गए 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की। इस बिल के जरिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करवाना चाहती है, जिससे इलेक्शंस की जो प्रोसेस है एक साथ शुरू हो सके। और लोकसभा में इस बिल के सपोर्ट में लगभग 269 वोट्स हैं और इसके विपक्ष में 198 वोट्स हैं। और 18 दिसंबर तक ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है। देखिए अभी के टाइम के अंदर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये कोई पहली बार इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर पहले भी 1951 से 1967 के बीच में यह लो था और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ होते थे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से यह लो हटा दिया गया। देखिए 1967 के अंदर जो इलेक्टोरल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इलेक्शन एक साथ किए जाते थे, उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। और कई स्टेट्स के अंदर तो असेंबलीज भी डिसॉल्व हो गई, जिससे इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होने लगे, जिस सब की वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी आने लगी। और आज 2024 के अंदर इलेक्शन कमीशन 1983, लॉ कमीशन 1999 और नीति आयोग 2017 ने इस रूल को फिर से लाने का सुझाव दिया है। लेकिन क्या इस रूल को वापस इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या फिर नहीं, चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया, जिसकी लीडरशिप दी गई मिस्टर रामनाथ कोविंद को। और इस पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंट के लिए खूब सारे इम्पोर्टेंट सजेशंस दिए। और सजेशंस कुछ इस टाइप के थे कि जो स्टेट असेंबलीज का टाइम पीरियड है वो बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाए, जिससे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ कराए जा सकेंगे। पहले लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ में कराए जाए और उसके 100 डेज के अंदर ही लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को भी एक सजेशन दिया है कि इलेक्शन के टाइम पे प्रिपेयर होने वाली वोटर लिस्ट भी बस एक ही बार रेडी की जाए। साथ ही पैनल ने ग्लोबल रिसर्च करी और फोकस किया स्वीडन, साउथ अफ्रीका, जापान, बेल्जियम जैसी कंट्रीज पर, क्योंकि इन कंट्रीज में सक्सेसफुली वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर ही इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर ये लो लागू होता है तो हमारे देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि जो अलग अलग चुनाव कराए जाते थे उसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्चा होता था, अब ये पूरा पैसा बचेगा। दूसरा फायदा, अगर ये नियम लागू होता है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम की बचत होगी। तीसरा फायदा, देखिए बार बार चुनाव होने से क्या होता था कि जो सरकार का फोकस होता था वो इलेक्शन जीतने पर और कैंपेनिंग पर होता था। अब सभी इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का फोकस भी गवर्नेंस पर होगा। तो देखिए इसके कई फायदे हैं तो इसके नुकसान भी जरूर होंगे। तो चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं इसके नुकसान पर। नंबर 1, वोटर कंफ्यूजन। देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के फेस अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये इलेक्शंस एक साथ होंगे तो वोटर कंफ्यूज हो सकते हैं। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, देखिए बड़े पैमाने पे ईवीएम्स की जरूरत होगी और इसी टाइम पर इनकी सिक्योरिटी के लिए भी बड़े पैमाने पे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। संजय कुमार जो CSDS के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि अगर इस लॉ को लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए रहेगी तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट इसका विरोध कर सकती है। और अगर ये लॉ पास होता है तो यह 2029 तक इम्प्लीमेंट हो सकता है। और इस पूरे केस के ऊपर आपके क्या ओपिनियन से नीचे कमेंट से बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।